मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों की चिक चिक सुन के ना किस दिन मैं रपड़ चले जाऊं, फिर आराम से रोते रहना और बैठ कर लड़ते रहना। हाँ। अरे माँ जी, मैंने ना कुछ नहीं किया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ भैया, कह दे कि सारा किया जरा मेरा है। अरे आप पे तो कोई गलती ही नहीं। वाह वाह, क्या बात है, सारा मुद्दा मुझ पर ही डाल दिया। कुछ तो जैसे आप कहते ही नहीं, आप तो बहुत नन्हे मुन्ने काके हैं ना। देवरी जो छोटे हैं ना तो छोटे बन के रहे, ज्यादा बड़े बड़े की जरूरत नहीं है। जब देखो अपने बाइक से जुबान चलाते रहते हैं। सारी गलती आपकी है। आपको क्या जरूरत थी कि खेत में इस तरह मोटर ऑन करके आ जाना। हाँ हाँ भाभी, आप तो ही कहेंगे ना, आपको तो मेरे पति की गलती नजर आती है, अपने पति की तो कभी नजर आई नहीं। और वैसे भी जब दो भाई आपस में लड़ रहे हैं या कोई बात करें तो आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी टांग नाई रहे तो ही बेहतर है। अभी आपको जरा तमीज नहीं है बोलने की, तो बेहतर ये कि चुप ही रहे। जब बोलते कुछ उल्टा ही बोलती है। हाय हाय, देखा देखा आप लोगों ने कैसे कैसे मुझसे जुबान चला रही है। घर की छोटी फर्द है फिर भी कैसे हया नहीं आ रही, तरतर जुबान चला रही है। इतना मैं देख रही कि जेठ है सामने, सास खड़ी है और जो ठंड से कैसे जुबान चला रही है। तो चुप रहते ही बेहतर है, ये ना कि सारा गुस्सा तुझ पर उतर है। हाँ हाँ बस ठीक है भाभी, हमेशा कह के कि तुम छोटी हो और मेरे पति को भी इस तरह छोटा करके चुप करवा देती है। लेकिन अब और नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग। मेरे पति से किसी को भी उलझने की कोई जरूरत नहीं, और खासतौर पर भाभी आपको, आप अपना काम करें तो ही बेहतर है, मेरे पति से दूर रहें। तू तो ना अपना मुंह बंद ही रख, वरना ऐसा चमाटा मारूंगी ना कि तू घूम जाएगी। तुझे समझ देगा तो है कौन। अरे तुझे मालूम भी है कि मैं कौन हूँ? कैसे मुझे धमकियां दे रही है। अरे जिठानी जी, अगर हिम्मत है तो मार के दिखाएं। अरे मार के दिखाएं, मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे हाथ कैसे लगाती हैं। आपका हाथ ना तोड़ दूं मैं। मम्मी, आप देख रही हैं अपनी बहू को? अरे आपका बेटा तो बेटा, आपकी छोटी बहू देखे कैसे जुबान चला रही है। संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं। हाय, ऐसे तो लोग मैंने कभी देखे ही नहीं थे, इतना बेहयाकारी कि बड़ी भाभी से बात कर रही है। मम्मी बुरा ना मनाना, लेकिन सब आपकी गलती है। छोटा है छोटा कह के ना आपने अपने बेटे को सर पे चढ़ा लिया। इस तरह से वो भी कोई काम नहीं करता सही से। और उसकी पत्नी, अरे उसने ब्याह के हमें नाक को तो नहीं चबाया है। देवर जी में खुद तो हिम्मत है नहीं लड़ सके, इसलिए अपनी पत्नी को आगे काट दिया। और वो भी देखो कैसे बार बार के ला रही है। उफ, ऐसे लोग कहाँ देखे थे मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे बहुत पाक दामन है। अरे इतनी चुप रहती है, किसी की जुबान चलती ही नहीं। हाँ, मुझे कुछ मत कहिएगा वरना मेरा मुंह खुल जाएगा और आपकी इज्जत ही तारता रहोगी। हमें जैसे पता नहीं ना आपकी करतूत। अरे बस करो तुम दोनों, घर में बात किस चीज की होती है और तुम दोनों हर वक्त झगड़ने को आ जाती है। तुम लोग घर की बहू हो, कुछ तो एहसास लो इस बात का। जब से तुम लोग ब्याह के इस घर में एक दिन भी सुकून क्या नहीं मिला, हर वक्त लड़ती रहती हो। अरे तुम्हें चाहिए तुम घर की बहू हो, घर को शांति दो, सुकून से बनाए रखो, पर नहीं इतना लड़ती हो कि आकर मोहल्ले वाले भी पूछते हैं सब ठीक तो है। मम्मी जी आप जानते ना मेरी कोई गलती नहीं, मैंने इसे कुछ नहीं कहा था। अरे मैं तो देवर जी से बात कर थी, इसे बीच में छलांग लगा दी। हर चीज में इसे बोलना जरूरी होता है जैसे। हाँ हाँ, अरे मेरे मुंह में तो जैसे जबान नहीं, आप चाहती है आप बोलती रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। मेरे पति बेचारे कुछ बोलते नहीं, सीधी साधे हैं, तो आपको क्या लगता है मैं भी चुप रहूं? अरे मैं उसकी साइड लूंगी और हर एक को उसका सबक सिखा के रहूंगी। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है, जिसका मन जो करते हैं आते हैं मेरे पति का सुनाकर चला जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा इस घर में। खामोश, अब मुझे किसी की आवाज ना आए। तुम दोनों चुपचाप जाओ और जाकर अपना काम करो, खत्म करो ये लड़ाई झगड़ा। और हाँ, अगर बड़ी बहू किचन का काम करेगी तो छोटी बहू बाकी के काम देखेगी, और अगर छोटी बहू किचन का काम करेगी तो बड़ी बहू बाकी का काम देखेगी। एक साथ रह के ना बर्तनों का पटकने का काम ना करना। सारे बर्तनों में चिप डाल दिए। मुझे तो लगता है अगर बर्तन ना आते तो तुम दोनों ने एक दूसरे को पीट डालना था। अरे मुझे कोई शौक नहीं पड़ा, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं पसंद है कि मैं इसके साथ रहकर काम देखूं। मैं तो जा रही बाकी का काम देखने, किचन का काम यही देख रहे। हाँ तो मुझे कौन सा शौक है भाभी कि मैं आपके साथ खड़े होकर किचन में खाना बनाऊं? पागल वागल नहीं हूं मैं, मेरे अपने हाथ सलामत है। और ऐसे भी आपसे अच्छा खाना बनाती हूँ, खुद ही बना लूंगी मैं खाना। अरे आई, हाँ अगर ये बड़ी है तो हम पर रोब चलाएगी, बस जुबान की बड़ी है, अकल में तो लगता है मुझसे भी छोटी है। हर वक्त अपना रोब चलाती रहती है मुझ पर। देखा मम्मी आपने, मैं चुपचाप जा रही थी, अब किसने लड़ाई डाली है? कैसे जुबान चला के गई है और कैसे मुझे कह के गई है। मम्मी अब आप कुछ नहीं कहेंगी? बड़ी बहू तुम जाकर चुपचाप अपना काम करो, उसे देख लूंगी मैं। हाँ हाँ, बस आप लोग मुझे ही चुप करवा दे, उसे कोई कुछ ना बोले, सबकी लाडली जो ठहरी। देख रहे तुम दोनों ने अपनी पत्नियों को, तुम दोनों ने उन दोनों को इतना सार पे चढ़ा लिया है कि उन लोगों को जरा शर्म लिहाज रही नहीं। न सास का डर न अपने पति का डर, कैसे लड़ रही थी, घर को एक युद्ध का मैदान बना लिया है। अच्छी बात है कि तुम लोग अपनी पत्नी से प्यार करती हो, पर कम से कम उनको घर के तौर तरीके तो समझाओ ना
किस तरह लड़ते नहीं है, घर में प्यार से रहते हैं। पर नहीं, तुम लोगों ने तो खुली छूट रह रखी है, जो मर्जी करते फिरे, आगे से कुछ बोलते ही नहीं। अरे मम्मी, आप तो जानती हैं मेरी पत्नी कितनी सी सादी है। उसके उसके पास कहाँ है जबान। ये तो सारी गलती भाभी की थी। बड़ी भाभी ने जानबूझ के आकर मुझे डांटा, इस तरह किया, तो मेरी पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी। बस उसने तो उसका जवाब दिया ना, सारा कसूर बड़ी भाभी का है। वाह छोटे, तेरे तो क्या ही कहने, किस तरह अपनी बड़ी भाभी के बारे में बात करे, जरा शर्म लिहाज है कि नहीं। अरे अगर वो तुझे 2 चांटे मार भी देगी ना, तो भी तुझे चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुझे बड़ी है, तेरी माँ की जगह है। वाह भैया वाह, क्या ही आपके कहने। आप तो हमेशा ना अपनी बीवी के नीचे लग के रहिएगा। कितनी अच्छी सीख दे रही है। अरे अब शादीशुदा देवर को अब आपकी पत्नी मारेगी। वाह वाह वाह। देख रही है मैं अपने छोटे बेटे को, इसे कि चुपचाप अपनी जुबान बंद रखे, ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए, फिर मुंह बनाता फिरते पड़ेगा। इसे का दफा दो यहाँ से। तुम दोनों जाकर ना अपने अपने काम देखो। अरे खेत में तुम लोग का नजर लेना शराब आ जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। बस तुम लोग को लड़ने झगड़ने की पड़ी है। जाओ जाकर काम संभालो अपना। मम्मी ये सारे काम ना अपने लाडले बेटे को बोल दे, मैं तो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल जा रहा हूँ। वाह 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 भैया, आपके भी क्या कहने, आपका काम ही क्या है। जो आप देखो अपने ससुराल में पाए जाते हैं, जाकर अपने ससुराल वालों की, अपनी साली की, उन सब की ना जाकर देखभाल करो, क्योंकि घर की किसको परवाह है, वो तो जाए बाहर में, और फसल भी बेशक पके खराब हो, आपका क्या लेना देना। आपने कौन से इसका की देखभाल करनी है। अगर तुझे फसल की और इन चीजों की इतनी परवाह है ना, तो जाकर खुद काम कर और खुद ढूंढे। मैं क्या करूं, मैं तंग आ चुकी हूं इन लोगों से। ये भला मेरी उम्र है कि हर वक्त चिक चिक बर्दाश्त करूं। मैं इन लोगों को किस तरह समझाऊं। प्यार से समझा के देख लिया, डांट के देख लिया, हर तरह से समझा के देख लिया, लेकिन ये दोनों ही बाज जाते। और ना इनकी पत्नियां, वो तो इनको देखकर और बिगड़ेंगी ना। सबसे बड़ी तो इनकी पत्नियां फसाद के जा रहे, जरा सलूक नहीं है। जब देखो लड़ाई करने को तैयार रहती है, ये काम पर भी हो ना तभी भी लड़ती रहती है। उनको पता नहीं क्या आपस में मसला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये लोग तो मुझे ऐसा लगता है बस किसी दिन मुझे मार ही ना डाले। अरे हर वक्त इतना लड़ना अच्छा होता है, अगर खाली बहुएं लड़ती। चलो मैं फिर भी किसी तरह कह देती कि भाइयों में तो बहुत प्यार है ना, लेकिन यहाँ पर तो भाई भाई का दुश्मन बना बैठे। मेरी बात तो मुझे लगता है ये एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। आज तो मैं हूँ किसी तरह लड़ाई खत्म करवा ही देती हूँ। मेरे तो सुन नहीं रहते हैं, लेकिन कल को जब मैं नहीं होंगी तो ये दोनों एक दूसरे का सार ना फाड़ डालें। मुझे तो बस यही चिंता होती है, मैं क्या करूँ। इन लोगों को इतना भी समझ नहीं आता कि इन लोगों के लड़ाई झगड़े की वजह से इनके बापू भी नहीं रहे। अब ये मुझे भी लगता है मारना चाहते हैं। कब तक मैं बर्दाश्त करूंगी। मुझे तो आ गई हार्ट का मसला है। अब तो ये सब लड़ाई झगड़े देखकर मेरा खाने पीने को मन नहीं करता। बस इस घर में तो हर वक्त झाड़ू पोछा करते रहो, लगता है इसमें जीवन खत्म हो जाएगा और कोई काम ही नहीं। काम 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 काम, ये सही है। यहाँ पर लोगों का काम ही क्या है, बस थोड़ा सा बर्तन धो दिए, खाना बना दिया और आराम करती रही, फिर फोन यूज करो या कुछ भी करो। और एक मैं बेचारी पूरा दिन बस काम ही करती रहती हूँ, कभी सफाई करो, कभी कपड़े धो, कभी कुछ करो। मेरे तो काम खत्म होते ही नहीं। ठीक है भाई, कुछ लोग तो ऐश में हैं। कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहती है भाभी आप कि मैं कोई काम नहीं करती। अरे जो इतने बर्तन अभी धोए वो सब मैंने धोए, मैंने अकेले ने तो बड़े थे। आप लोगों ने भी चाय नाश्ता किया था, और वो बनाया किसने था, मैंने। अपनी ना जुबान बंद रख, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही खामखा बस मेरे मुंह लगी रहती है। वाह भाभी वाह, मेरे मुंह पर बोल रही है और कहती मुझे नहीं कहा, तो पड़ोस वाली आंटी को कहा है। मेरे मुंह पे कैसे मुकर रही है, शर्म तो आती नहीं आपको। अरे अब कहना कि सीधा मुझे साफ साफ बताए। हाँ तुझे ही बोल रही हूँ, बता क्या कर लेगी। अरे एक ने 1000 बार बोलोगी, बोल कर क्या लेगी तू, मारेगी मुझे। आ मार मार, ऐसी बात कभी बताती हूँ। जरा मेरे पास आए, बल्कि मैं ही आती हूँ, रुके जरा। याद रखना भाभी, जब आपकी दादागिरी मुझ पर नहीं चलेगी। बाकी बेशक आप किसका मर्जी उल्लू बनाते रहे, पर मुझे कुछ नहीं कह सकती। मैं भी आपसे 2 हाथ आ गई हूँ। मैं कह रही छोटी जुबान बंद कर ले, वरना आज तेरी खैर नहीं है। मैं तेरी खाल दे दूंगी, फिर न कहना भाभी ने मुझे मारा है। हाँ तुझे क्या लगता है तू मुझे मारेगी, मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगी। अरे अगर मैं छोटी ना तो इसका नाजायज फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, और मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि सास। जब देखो सास बनी रहती है। मेरी जेठानी तो जेठानी बन के रहो। अगर आप मुझे एक मारेंगे ना तो मैं आगे से 2 मारूंगी। आपसे भी 2 हाथ आ गई हूँ, इतना याद रखिएगा भाभी। ये अपना हाथ ना अपने काबू में रखो, ये ना कि तुम्हारा हाथ टूट जाए। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरा हाथ रोक रही। आज तो तेरा बंदोबस्त करके रहूंगी। रुक अभी बताती तुझे मैं। तू क्या मेरा बंदोबस्त करेगी, मैं ना कर दूं तेरा बंदोबस्त। भाभी ये आप क्या कह रही है, कुछ तो शर्म करे। मेरी पत्नी के बाल छोड़े से। बड़ी बहू ये तुझे क्या हो गया, होश में तो है। अरे छोड़ छोटी बहू के बाल, कैसे खींच दिए तू।
देख लिया आप लोगों ने, मैं ना कहती थी आपकी बड़ी बहू पागल है, मुझे किस दिन मार न डाले। अब आप देख रहे हैं ना कैसे मुझे मारने पे तुली है। अगर ऐसी बात है ना तो अच्छा है ना कि आज तेरी जान ले लेती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तेरा काम ही तमाम कर देती हूँ बस। ठीक है बड़ी बहू, तुझे असर न रहते सास क्या कह रही, छोड़ उसे। वाह मम्मी जी, आपकी क्या लगता है ये सच बोल रही है, नौटंकी कर रही है। आपको पता है ये क्या करने वाली थी, मेरे लिए हथियार लेने जा रही थी, मुझे जान से मारने लगी थी, तो मैं क्या अपना बचाव भी ना करती। बड़ी बहू पागलों जैसी बातें मत करो, और किसे बेवकूफ बना रही हो तुम। मम्मी जी आपने देख लिया ना कि कौन किसे मारना चाहते, ये आपकी बड़ी बहू जैसे मुझ पर हाथ उठा रही है, मुझे मारना चाहती थी। अगर आप लोग ना आते तो ये मुझे आज शायद मार ही डालती। तो आपने पता चल गया ना अब क्या हुआ है। अब बेहतर ये कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं। हाँ मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी, कभी से मुझे मार दिया तो आज फैसला होके रहेगा, ये इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी, और कोई नहीं बस। सुन लिया माँ आपने, और सही कह रही मेरी पत्नी। हम उस घर में भला कैसे रह सकते हैं जिस घर में मेरी पत्नी को जान का खतरा है। बेहतर ये कि आप हमें अलग कर दें, हम अलग रहेंगे, वरना ये आपके दोनों बड़े बहू और बेटे मिलके हमें मार डालेंगे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। वाह वाह देवर जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि सबसे खतरनाक और गुंडे मवाली हम ही हैं। आपकी पत्नी और आप तो कुछ करते ही नहीं, आप तो बहुत सीधे साधा और मासूम है। अरे आपने कुछ देखा नहीं अभी, अगर देख लेते ना तो जान लेते आपकी पत्नी कैसी है। भाभी जो मैंने देख लिया वो काफी है। मैंने देखा आपने किस तरह मेरी पत्नी को मारा है, किस तरह बाल खींच रही थी। इस तरह तो आप अगर मैं सोयाऊंगा उसे मार डालोगी और काम खत्म करोगी, या फिर किचन में गैस लगवा दोगी, कुछ भी कर दोगी। मेरी बीवी के लिए तो बहुत जाल फंसा सकती हो, इसलिए मैं इस घर में अपनी पत्नी को अब नहीं रखूंगा। अब तो तुम दोनों के हक देख देख के मैं भी तंग आ चुकी हूँ, लगता है कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। चलो बेटा, मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मम्मी जी जो भी बात होगी ना सबके सामने होगी, ये चोरी छुपे जाकर कमरे में कोई बात नहीं होगी। अरे हमें भी तो पता चले ना कि इसको प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिल रहा है, और आपका हिस्सा किसके पास जाएगा, पापा का हिस्सा किसके पास जाएगा, बिजनेस किसके पास जाएगा, घर किसके पास जाएगा। हमें एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये ना हो कि आप भेदभाव करें, और वैसे भी जो आपको सोने के जेवर है वो किससे मिलेगा, और आप किसके साथ रहेंगी, और पापा जी के भी चेने पड़े सोने की वो किससे मिलेंगी। एक एक चीज का हमें हिसाब चाहिए। आप जानती है ना हमें सब पता है। बहुत चुप कर जा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दिमाग खराब कर रखा है सबने। देख लिया आपने अपनी देवरानी को, ये कल के लड़की कैसे करके हिस्से करवा रही है, और इसे एक एक चीज का हिसाब भी चाहिए कि सोना किसे मिलेगा, मम्मी जी किसके पास जाएंगी, ये क्या होगा। ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए बस। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, तुझे तो पता है मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, हर चीज में से एक हिस्सा मुझे ज्यादा ही मिलेगा, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। इन दोनों को बोलने दो जो भी बोलते हैं। वाह वाह बड़े भैया, आपके तो क्या ही कहने, आपका तो खून भी सफेद हो चुका है, और इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ। इतनी बेईमानी, शर्म तो आती नहीं। बस कर दे देवर जी, मेरा मुंह ना खाए तो बेहतर है। हमें पता है कि किसका खून कितना सफेद हो चुका है और कितना कौन बेईमान है। वो दिन भूल के जिस दिन आपने पापा जी के लॉकर में से 20,000 चोरी किए थे, और फिर पापा जी ने भी आपको पकड़ लिया था। याद दिलाऊं मैं कि आपको पता नहीं कि बड़े बेटे का और बहू का ज्यादा हिस्सा होता है घर में, क्योंकि वो ज्यादा सेवा करते हैं, अपने माँ बाप को संभालते हैं। हाँ भाभी आप तो थक गई होंगी ना मम्मी जी के पैर दबा दबा कर। अरे उनके पैर धो धो कर सारी सेवा तो आपने कर ली, हाय हम तो पीछे रह गए। बड़ी यही सियानी बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, वरना ये ना कि इसमें तो मेरा हाथ तेरे गाल पर जाए और 5 उंगलियां चिपकी। हाँ अभी तो सिर्फ बाल खींचे थे। आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप आपकी मार बर्दाश्त कर लूंगी? मेरे पास भी अपने हाथ है। अरे मैं भी आपको ऐसा चांटा मारूंगी ना कि याद रखेंगी। अभी तो आप बच गई, वरना मैं डंडा लेने जा रही थी, वरना आपका कीमा कर देती। अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे, उसी डंडे से तेरी टांग न तोड़ देती मैं। तू मुझे क्या मारेगी? टांग तोड़ देती, उससे पहले मैं आपका मुंह न तोड़ देती, टांग तोड़ देती। अरे चलो काजल, ये से चलते हैं, यहाँ पे खड़े होकर इन लोगों की शक्ल देखने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही फजूल बातें करते रहेंगे और मुझे इनकी बहस सुननी ही नहीं। अरे जाओ जाओ, हम लोग ना तुम लोग की शक्ल देखने के लिए मरे नहीं जा रहे, हटो दफा। मैं क्या करूं, मैं तंग आ चुकी इन लोगों से। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी ये लोग मिलजुल के रहे, हमारा हंसी खुशी परिवार है। ये मेरे बेटों को क्या होगा, ये ऐसे तो नहीं थे। पहले तो एक दूसरे पर जान निछावर करते थे, लेकिन जब से ये बहू आई है तब से ये एक दूसरे को इसे मारने काटने के दौर थे। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा भी क्या कर दिया कि एक दूसरे की दुश्मनी बन बैठे। जब भी बात करते हैं हमेशा ऐसा लगता है आगे छिड़क रहे हैं, कभी प्यार से बात करते ही नहीं अब, जबकि दोनों के प्यार के मसाले तो लोग देते थे। फिर ऐसा भी क्या हो गया कि बहू के आने से इतना फर्क पड़ता है कि भाई भाई नहीं रहता। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वरना मुझे ये डर लगा रहता है कि एक दूसरे को मार न डालें। आज जिस तरह बड़ी बहू ने छोटी बहू के बाल खींचे,
क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं। पर मैं जानती छोटी बहू भी कम नहीं है, पर इस तरह की लड़ाई झगड़े आप नहीं देखे जाते मुझसे। मुझे कोई फैसला लेना होगा। सच कहूँ तो अब तो मेरा ये दिल है मैं इनको अलग कर दूँ, पर मैं ऐसे अलग नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग प्रेम से अलग हो, इनका प्यार बना रहे, ताकि एक दूसरे से मिलते तो रहे ना। अगर इस तरह अलग होंगे तो ये कभी शक्ल नहीं देखेंगे। ऐसा करती हूँ, अपनी अपनी बहन से बात करके देखती हूँ, हो सकता है मुझे वो कोई मशवरा दे दे। हाँ, क्योंकि मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अरे दीदी, कैसी हैं आप? हाँ दीदी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी, अपने बेटों के बारे में ही। क्या हुआ? अभी तक मामला हल नहीं हुआ क्या? अभी तक वैसे ही लड़ते हैं? अरे हाँ जी, कहाँ, वही मामला वैसे ही चल रहा है, बल्कि अब तो उससे 2 गुना ज्यादा आगे। बेटे आपस में लड़ना शुरू नहीं होते, उनकी चिक चिक चुप करवाने लगती हूँ, बहुएं कूद पड़ती हैं, उनको चुप करवाती हूँ, बेटे शुरू हो जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि किसको चुप कराऊँ किसको ना कराऊँ। आपको बताए, आज तो मेरी दोनों बहू इतना लड़ी कि एक दूसरे की चोटी खींच रही थी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अलग भी कर दूँ, पर मैं चाहती हूँ कि प्रेम से अलग हो, इस तरह ना हो। तो कोई मुझे मशवरा दीजिए ना। अरे मैं तो कहती हूँ तो कुछ महीने के लिए अपनी बहू को मैके भेज दे, हो सकता है सुधर जाए जाकर। अरे मैके भी कब तक रहेंगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बस, इससे ज्यादा नहीं रहेंगी। आ जाएगी वापस, अच्छे से जानती हूँ उनको मैं। अरे अगर ये मैके जाएंगी ना इतनी देर के लिए भी, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, तुम बाकी मुझ पर छोड़ दो। बस इन बहुओं को इनके मैके भेजो, आगे मैं बताती तुझे करना क्या है। देख लेना तेरे बेटे और वो कैसे सुधरेंगे। ठीक है, मैं इन दोनों का मैके जाने का इंतजाम करती हूँ, कहती इन लोगों को। छोटी बहू जी मम्मी जी बोली, कोई काम था क्या? बहू तुझे क्या मालूम था कि बड़ी बहू 2 महीने के लिए अपने मैके जा रही है? क्या सच कह रही मम्मी? मुझे तो नहीं पता कि भाभी मैके जा रही है, पर वो 2 महीने क्या करने जा रही है अपने मैके? मुझे क्या पता, पर मैं सोच रही हूँ बड़ी बहू कितनी सियानी है, 2 महीने के लिए मैके आराम करने जा रही है। और तू बेचारी अकेले पूरे घर का काम करेगी तो कर लेगी वैसे, और किचन भी संभालेगी। क्योंकि बहू तू तो जानती है ना मेरे घुटनों का मसला है, मुझसे कहाँ काम होते हैं। अगर तू सब संभाल लेगी तो ठीक है, मुझे तो कोई मसला नहीं। फिर वो मम्मी जी क्या है ना, मैं भी आपको बताने ही वाली थी। इतने दिन हो गए मुझे मम्मी की कॉल आ रही है, उनकी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बुला रही थी, मैंने बात करनी थी अभी, क्या आपने बात कर दी? मुझे तो खुद अपने मैके जाना है। मैंने तो तैयारी भी कर रखी थी, बस सोचा था आपसे पूछ लूंगी। वैसे मम्मी जेठानी जी कब जा रही है अपने मैके? अरे बहू, मुझे लगता है कल या परसों तक निकल जाएगी। पैकिंग चेकिंग अपनी कर रही थी तो बता रही थी कि उसने 2 महीने के लिए अपने मैके जाना है। और सच कहो ना कि तू मेरी लाडली बहू है, तुझसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, वैसे भी छोटी बहू से प्यार ही लग सकता है। तो मैं चाह रही थी कि तू बड़ी बहू के जाने से पहले ना कल की कल अपने मैके निकल जा, ताकि कोई रुकावट ही ना हो। ये ना कि बड़ी बहू कोई ना कोई फट्टा डाल के बैठ जाए और तुझे जाने ना दे। सही कह रही मम्मी जी, क्यों आइडिया दिया आपने। कल क्या जाना, मैं आज शाम को अपने भैया को बुलाती और आज चली जाती। अब जब मैं अपने मैके जाऊंगी तो बड़ी भाभी कैसे जा सकेंगी? अरे उनके इतने कल तो है ना कि घर में एक बहू का होना जरूरी है। हाँ बहू, तो ऐसा कर, जा जल्दी से जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दे, खाने की टेंशन न ले, वो मैं कर लूंगी। थैंक यू मम्मी जी, अब सच में बहुत अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती है। ऐसी सास भी किस्मत वालों को मिलती है। चलो एक को तो बेच गया, अब दूसरी का प्लान बनाती हूँ। बड़ी बहू ये मम्मी जी बोलिए, क्या तुझे पता है कि छोटी बहू शाम को अपने मैके जा रही है? क्या मम्मी, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? उनके घर में कोई इमरजेंसी तो नहीं होगी, ये क्यों जा रही है अपने मैके? कुछ तो पता होगा ना आपको। वो तो जानती है कितनी अकरू है वो, मुझे कहाँ कुछ बताती है। बस मुझे पता चला तो मैं तुझे बता दिया, और सोचा शायद तुझे पता होगा कि 2 महीने के लिए अपने मैके जा रही है वो। तो 2 महीने के लिए? मम्मी इतने दिनों के लिए? इतने बड़े घर का मैं सारे काम अकेले कैसे करूंगी? मुझसे नहीं काम होते इतने। और फिर किचन भी देखना। मम्मी मैं भी अपने मैके जा रही हूँ। और मम्मी आप तो जानती है ना मेरा तो हिसाब ही अलग है, प्रेगनेंसी की हालत में कहाँ इतना काम होगा मुझसे। हाय मुझे तो आगे चक्कर आ रहे हैं, मैं भी अपने मैके जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। अरे बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, जब तूने मन बना ही लिए तो जा तू भी अपने मैके चली जा। सही है मम्मी, मैं भी तैयारी कर लेती हूँ। मैं क्या रुकरानी इस करके जैसे कि सारे काम करूँ और वो महारानी जाकर मैके में आराम। जब वो अपने मैके से आएगी तभी मैं आऊंगी, तब तक मैं भी अपने मैके में रहूंगी और आराम करूंगी बस। वाह शुक्र है, एक प्लान तो मेरा कामयाब हो गया, अब दूसरा प्लान को कामयाब बनाती हूँ। अच्छा था वैसे इसका आइडिया भी, जाकर दीदी को बताती हूँ कि बहू तो अपने मैके जा रही हैं। अच्छा वो तुम दोनों आ गए, मुझे तुम दोनों से आज बहुत जरूरी बात करनी है, और मेरी बात कान खोल के सुना तुम लोग। देख तू तो जानता है, अरे मेरा जीवन कब तक है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, साल, 2 साल, क्या पता कब चली जाऊँ मैं। तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग बस हर वक्त लड़ते रहो। मुझे नजर आ गया है कि तुम दोनों साथ रह के कोई काम नहीं करोगे। तुम दोनों तो इस तरह अपनी जिम्मेदारी से भी मोड़ रहे हो।
अरे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा। ठीक है, तुम लोग अलग होना चाहते हो ना, तो मैंने सोच लिया है तुम लोग को अलग कर दूंगी। देखो बेटा, जो हमारा गांव वाला खेत है ना, वो मैं अपने छोटे बेटे को दे रही हूँ, और जो गांव के साइड पे दूसरा खेत है वो बड़े बेटे के कर रही हूँ नाम, और जो दुकान है वो मेरे नाम ही रहेगी। अभी रही बात मेरी, तो मेरा क्या है, कभी छोटे के साथ रह लूंगी, कभी बड़े के साथ। ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। वैसे सच कहो ना तो जितना सा काम आप मुझे बता रही है ना, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और ये आपकी सेवा की बात, अरे हमेशा से तो मैंने की है, आगे भी कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। अरे बड़े भैया, आप कहना क्या चाहते हैं कि आपने हमेशा माँ की सेवा की है? मैंने कभी सेवा नहीं की। बस करें, हर वक्त अपना एहसान जताते रहते हैं। अच्छा बेटा, अब ये लड़ाई और बहस छोड़ो। जो काम तुम दोनों को दिए है ना, तुमने अपना वो खेत संभाला और तुमने दूसरा खेत, तुम दोनों जाकर कल से अपने काम लगो। अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना, और मुझे खेती डबल करके दिखानी तुम लोगों ने इस मर्तबा। माँ चिंता ही ना करें। हाय, आज तो मैं थक गया। मैंने तो हमेशा से इतना काम किया है, फिर आज इतनी थकन क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है शरीर टूट रहा है, जैसे मैंने पता नहीं कितने काम कर लिया, पता नहीं क्यों बहुत थकन हो रही है आज तो। अरे बेटा उठो, जाकर से सब्जी ला दो, शाम को खाना बनाना है मैंने। अरे माँ, आपको मैं क्या ही बताऊँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। मैं तो हमेशा से खेती का काम करता हूँ, लेकिन आज न जाने इतनी थकन क्यों हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे जिसम टूट रहा है मेरा, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। तो कहाँ सब्जी लेने जाऊंगा मैं? अरे बेटा बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है, जब तुम दोनों मिलकर खेत में जाते थे तो कोई कुछ काम कर लेता, कोई कुछ, मिलजुल के सारे काम हो जाते थे। और अब शायद तुम लोग अलग अलग गए हो ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सिर्फ तेरी, दूसरे की भी ऐसी हालत हो रखी है, उसका भी जिस्म टूट रहा है। वो तो ये तक कह रहा है कि अगर मम्मी फीवर की गोली पड़े वो भी दे दो, उसी तस्वीर से बुखार हो रहा है, पता नहीं क्या है। पर मम्मी, इतनी थकन पहले वाकई नहीं होती थी। ये 2 दिन मेरे लिए ऐसा लग रहा है सबसे मुश्किल दिन थे। अरे बेटा यही तो फर्क है मिलजुल के काम करने में और इस तरह अकेले अकेले काम करने में। जब तुम लोग मिलजुल के काम करते थे तो काम बढ़ जाते थे और तुम दोनों की हालत भी ठीक रहती थी। अब इस तरह अकेले काम कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा काम एक पर आ गया है और इस तरह थकन हो रही है। अब अपनी हालत देख लो, तुम्हारी भी हालत खराब है, उसकी भी। यही होता है कि जब मिलजुल के काम नहीं करते। पर खैर मुझे क्या, आराम कर लो तुम, सब्जी में जो भी होगा मैं बना लूंगी। अरे दीदी अब तक प्लान कैसे जा रहे हैं? आज गए हैं काम पर क्या? अरे कहाँ काम पर गए हैं, इतना टाइम हो गया है, दोनों उठ नहीं रहे, दोनों को इतना तेज बुखार हो रखा है। सिर्फ 2 दिन काम पर गए और जिसम ऐसे टूट रहा है, ऐसे से कह रहे हैं इतना काम पहले कभी किया ही नहीं जितना कल और परसों कर लिया। अच्छा इतनी जल्दी थक गई? और फिर गांव का काम कौन करेगा, क्योंकि खेत खराब हो जाएंगे वरना। उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी, कोई काम वाली लगवा कर ना काम खत्म करवाती हूँ। पर इनको मैं कैसे उठाऊँ, इतना तेज बुखार है, आराम भी जरूरी है, इनको आराम ही करने देती हूँ अभी, इससे तो और काम आसान हो जाएगा। आप ऐसा करना, अगले दिन जब ये काम पर जाएंगे ना तो बड़ा बेटा आपका पूछेगा ना कि फसल किसने काटी, आप कहते ना छोटे बेटे ने काटी, और जब छोटा बेटा पूछेगा तो कह देना बड़े बेटे ने काटी। उनसे उनको पता चलेगा कि किसने किया है। हाँ हाँ दीदी ऐसे ही करूँगी, हो सकता है इनके दिलों में जो नफरत है कम से कम वो तो थोड़ी कम हो जाए। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा बोल, क्या बात है, इतना चीख क्यों रहा है? मम्मी, गांव में तो सारी फसल कटी हुई है, किसने काटी फसल? क्योंकि मैं तो बीमार था, मैंने तो कोई काम नहीं किया। अरे बेटा कल तो तू इतना बीमार था, इतना तेज बुखार था तुझे, जब छोटे को पता चला तो उसने अपने गांव की भी और तेरी भी फसल सारी काट दी। क्या माँ, छोटे ने किया? उसने अपनी भी फसल काटी और मेरे खेत की भी? अरे हाँ हाँ बेटा, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा, वो कैसे कर सकते हैं? वो मेरा काम काट ही ना ले, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा माँ। अरे ये तो तू भी जानते हैं कि वो शुरू से ऐसा नहीं है, कितना प्यार करता है तुझसे। ये तो जब से तुम दोनों की शादी हुई है तब से मसले खराब होने लगे। उससे पहले याद नहीं तुझे, तुम दोनों कितने प्यार से रहते थे, हमेशा साथ खाना खाते थे, इकट्ठी हर जगह जाते थे, कभी भी तुम दोनों में झगड़ा नहीं हुआ था। अब भाई भाई का प्यार खत्म थोड़ी ना हो सकता है। एक को चोट लगती है तो दूसरे को तकलीफ लाजमी होती है। तुम्हें लगता होगा तेरा भाई अब तुझसे प्यार नहीं करता, हाँ दरमियान में रुकावटें जरूर आ जाती है, लेकिन प्यार कायम रहता है। उसे एहसास हो गया होगा, इसलिए उसने वो काम कर लिया कल। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं ना तो इससे इत्तेफाक होता है, बरकत बढ़ती है। अब तू तो जानता है, तूने सिर्फ 2 दिन काम किया अकेले और कैसे थक के टूट गया और फिर आराम करने लगा। तेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी, और यही जब तुम लोग मिलकर काम करते थे तो तेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती थी। सच बताओ, तुम्हें आज तक एहसास हुआ कि खेती बाड़ी का काम मुश्किल है? नहीं ना, क्योंकि तुम दोनों हमेशा इकट्ठे करते आए थे। अब फिर तुमने इस तरह क्यों किया अपनी बीवी की बातों में आकर? आज देख तुम दोनों के रिश्ते कहाँ पहुँच गए, तुम दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हो। तो बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है। बाप ऐसा तो नहीं होता,
बाप 2 बार तो कह भी देते हैं और फिर बर्दाश्त भी करते हैं, अपना सीना बड़ा करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, तो छोटा था तो ऐसा नहीं था। तूने हमेशा उसे बाप बन के पाला है। तूने तो कभी भी अपने भाई के कांटा भी चुभने नहीं दिया, और आज क्या हो गया है? तो ऐसा क्यों हो गया? माँ आप सही कह रही हैं। मैंने सच में उसके साथ गलत किया, अपनी पत्नी की बातें में आके। मैं जानता हूँ वो थोड़ा जिद्दी है, शरारती भी है, लेकिन है तो मेरा छोटा भाई ना। मेरी पत्नी की भी गलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी गलती है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ता आज यहाँ पर खड़े हैं कि हम दोनों एक दूसरे से इतनी दूर हो गए। जबकि मैं जानता हूँ उसे इस वक्त बाप की जरूरत है, और मुझे उसे छोटों की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिससे मैं बचपन में करता था। मैं जाकर भी इससे बात करता हूँ। अब मैं से कभी नहीं लड़ूंगा। मुझे एहसास हो गया है मैं कैसे अपने छोटे भाव को अकेला छोड़ सकता हूँ। माँ आपको बात है, मेरे खेत की सारी फसल कटी हुई थी, किसने काटी होगी? अरे बेटा, तेरे भाई ने काटी है। तू तो जानते हैं ना वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। जो बातें बड़ी बेटी से कही थी, वही सारी बातें उन्होंने अपने छोटे बेटे से कही, ताकि वो भी समझ सके। भैया प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत बुरा भला कहा ना। छोटे से रो मत, मेरी भी गलती है, मुझे भी तू माफ कर दे। मैंने भी अपनी पत्नी की बातों में आकर तुझसे पता नहीं कितनी नफरत की, जबकि तू मेरा लाडला भाई। सही कह रहे हैं आप, हमें अपनी पत्नी की बातों में नहीं आना चाहिए। हम कैसे बोल के कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। आइंदा के बाद हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे भैया। वाह वाह वाह, यहाँ देखो मुझे मेके बन जाकर कैसे भाई भाई का प्यार हो रहा है। अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तुम क्यों आ गई अचानक? तू तो अपने मैके गई थी ना, फिर क्या लेने आई है अभी? मुझे क्या पता था मुझे बेचकर घर में से चले जाएंगी। हाँ, वरना मैं कभी मैके न जाती। बस अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। बहुत तूने भड़का लिया मुझे मेरे भाई के खिलाफ। अरे तू जैसे औरत को ना मैंने अपनी पत्नी मानना ही नहीं। अब जा दफा हो जा अपने मेके, और आइंदा के बाद अपने मेके रहना, क्योंकि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। बहुत क्लेश चलवा दिया, हर वक्त चिक चिक, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बस मैंने कह दिया, अगर तूने यहाँ आराम से रहना तो ठीक है, वरना अपने मेके जा और तुझे हमेशा के लिए तलाक मिल जाएगी। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे तलाक देंगे? नहीं, ऐसा मत करें, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप जैसे किंग में वैसे रहूंगी। अरे आप अपने साइड, मैं अपने भाई के साथ, मैं भी सही रहूंगी इसके साथ। अरे सबके साथ बना के रखूंगी, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करूंगी। पर मुझे तलाक मत दे, मैं अपने मेके नहीं जा रही वापस। ठीक है, फिर अगर तूने इस घर में रहना है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कह तो रही हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसे रहूंगी। अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, अच्छी पत्नी भी। अरे मैं किसी से लड़ूंगी भी नहीं, झगड़ूंगी भी, किसी को किसी के खिलाफ भी नहीं करूंगी। मुझसे गलती होगी ना, माफ कर दीजिए। जैसे बड़े बेटे ने समझाया, वैसे ही छोटे बेटे ने भी अपनी पत्नी को समझाया, और दोनों फिर खुश खुश रहने लगे। घर में अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। अब तो दोनों जब रानी जेठानियां आपस में बहुत खुशी खुशी रहती कि मोहल्ले में उनकी तारीफ करने लगी थी। दोस्तों, आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी? पिन बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।